स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जाम्पल नंबर 18 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल राइट। सो इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। साथ में ही आपने नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है और ये बताना है कि क्या ये रियल है। अगर ये रियल है तो आपने जो रूट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। तो इसके लिए फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है राइट। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो आप मार्क कर सकते हो कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे राइट। डिस्क्रिमिनेंट को मैं कैपिटल D के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। सो D इक्वल टू फाइंड आउट कैसे होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ राइट। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे राइट। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और c की वैल्यू 1/3 आ रही है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास a, b और c की वैल्यू है इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर दैट मीन्स कि आप -2 का स्क्वायर लोगे राइट माइनस 4ac राइट। सो 4a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू 1/3 आ रही है। सो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 आ गया 4 माइनस 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 0 राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो इन 3 कंडीशन से क्लियर होगा। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इस केस में हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। 2 अलग अलग x की वैल्यू जो है रियल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी राइट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो इस केस में 2 इक्वल रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे राइट। सो 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए। अगर d की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आती है तो इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि x की कोई भी वैल्यू जो है वो रियल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस कंडीशन में हमारे पास d की वैल्यू डेफिनेटली 0 के इक्वल आ रही है। तो द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये जो रियल रूट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट श्योरली बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a आ गया। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। सो x इक्वल टू माइनस बी दैट मीन्स माइनस और b की वैल्यू -2 है राइट प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आई है तो अंडर रूट में हम 0 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। सो इंटू 3 आ गया राइट। सो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा राइट और 2 एज इट इज मेंशन हो गया।
अब 0 का अगर आप स्क्वायर रूट करते भी हो तो वो 0 आएगा, और ये प्लस माइनस जो है डेफिनेटली आप किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करते हो तो वो सेम ही वैल्यू आती है, राइट। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 आ गया। सो 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6 आ गया। तो x की जो है हमारे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है दैट इज 1/3। अभी हमने बात की है कि d अगर 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि x की फर्स्ट वैल्यू जो है वो भी 1/3 आएगी और सेकेंड वैल्यू भी 1/3 आएगी।